मेरे खिलाफ अफवाह फैलाते हैं इस तरह से कि भाई उनके बैनर हट गए हैं, इसका मतलब सीमा चौधरी बैठ गई हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। काम करूंगी ना तो पार्षद बन के करूंगी, पार्षद पति काम नहीं करेगा। सरकार द्वारा योजनाएं दी जाती है ना, मुझे नहीं लगता कि हमारे वार्ड में किसी को भी उस योजनाओं का कोई भी लाभ मिला, इसलिए बोल रहे हैं। इस बारे में आपको वार्ड की जनता मुझसे ज्यादा बेहतर बता सकती है। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें इस समय मैं वार्ड नंबर 15 पूर्वा वाली गणेशपुर में हूं और आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। इस समय हमारे साथ इस वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़ रही पार्षद पद के लिए एडवोकेट सीमा चौधरी। जी हाँ, एडवोकेट सीमा चौधरी जाना पहचाना चेहरा है भाई। देखते हैं हम अधिवक्ताओं की भी कभी कोई बात होती है उसमें भी ये बढ़ चढ़कर काम करने का निर्णय लेती है और काम भी करती हैं। और आज ये चुनाव लड़ रही है क्षेत्र के विकास के लिए, जो क्षेत्र में समस्या है उनको हल करने के लिए। सबसे पहले मैडम से बात करेंगे। मैडम का दैनिक रुड़की स्वागत है बहुत बहुत। किस किस समस्या को आप देखते हैं क्षेत्र की, और आपने क्या ऐसा देखा क्षेत्र में कि आपको चुनाव लड़ना पड़े? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और मुझे ये अपना पक्ष रखने के लिए टाइम दिया है आपने। तो मैंने अपने क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं देखी हैं, जो आप भी देख सकते हैं कि मेरे क्षेत्र की नालियों की बहुत ही बुरी हालत है और वो ना तो साफ होती हैं और ना ही उनकी निकासी सही से है। ठीक है, और ना ही लाइट व्यवस्था प्रॉपर है। और मतलब कि ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो सरकार द्वारा योजनाएं दी जाती है ना, मुझे नहीं लगता कि हमारे वार्ड में किसी को भी उस योजनाओं का कोई भी लाभ मिला। अगर आप बोल रही है कि 30 समस्याएं आपके वार्ड में है और आज ही आपके वार्ड के जो निवर्तमान पार्षद हैं नीतू शर्मा, उनके पति हरीश शर्मा, उन्होंने आज अपने ऑफिस का उद्घाटन करा और उन्होंने कहा कि वार्ड में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसके बारे में हमें कोई लोग बोले या कहें। कह रहे 2 साल कोरोना में चले गए, फिर कुछ टाइम बीच में मेयर साहब अपनी गद्दी छोड़ के चले गए, तो कह रहे थोड़ा डिस्टर्बेंस उसमें रहता है। तो विकास कार्य उतने हुए हैं जितने लोग बोल रहे नहीं हुए, लेकिन बोल रहे काफी काम हुआ है। तो उसको लेकर आप कहां तक सहमत हैं, उनके कार्यों से कहां तक संतुष्ट हैं आप? देखिए, आज तो मैं उनकी प्रतिद्वंदी हूँ, इसलिए मैं जो भी बात कहूंगी वो उनके मतलब ये कहा जाएगा कि भाई आप इलेक्शन लड़ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। इस बारे में आपको वार्ड की जनता मुझसे ज्यादा बेहतर बता सकती है। ठीक है, और बताया भी है जनता ने, ऐसी बात नहीं। अगर जनता से पूछा गया है तो बताया भी है उन्होंने, क्योंकि समस्याएं वो सब फेस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा मैडम, एक दूसरी बात और भी है कि इस वार्ड से सुबोध चौधरी राजेश, जिनकी पत्नी है, वो भी चुनाव लड़ रही है। अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी से वो भी निवर्तमान पार्षद रही है वार्ड नंबर 20 से, फिर 15 में आके चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि भारतीय जनता टिकट नहीं दिया, पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा क्या लगा उन्हें कि लड़ना चाहिए? आप कुछ बता पाएंगे इस बारे में? देखिए, इस बारे में मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जहां के वो पार्षद थे, अगर उन्होंने इतना काम किया है तो उन्हें वहीं से लड़ना चाहिए था। पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया उस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। ये सवाल हमने उनसे पूछा, लेकिन बोले कि क्षेत्र की जनता ने उनको इस वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा करा है कि भाई चुनाव लड़िए, क्योंकि यहाँ के जो काम थे वो बोल रहे कि मैंने वार्ड 20 में रहते रहते वार्ड 15 के लिए बहुत काम करवाए हैं। तो ऐसा भी कुछ लगा आपको? वार्ड 15 के अगर कराए हैं उन्होंने काम, तो वो सिर्फ गंगा एनक्लेव में कराए होंगे, और जहां मुझे नहीं लगता कि इतने कामों की कोई आवश्यकता है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब न्यूली डेवलप एक कॉलोनी है जहां पर ये समस्याएं नहीं होती है। ना तो वहां पानी भराव की समस्या है, ना ही वहां नालियों की समस्या है, ना ही वहां लाइट की समस्या है। तो और वो वहीं पर रहते हैं, उनका निवास स्थान भी वहीं है। नहीं तो जो हमारी गली है सत्यनारायण मंदिर से मालवीय चौक तक, मैं नहीं मानती कि उन्होंने पिछले 5 सालों में या कभी भी इस गली में कोई कार्य कराया हो। मतलब जो वादे वो बोल रहे हैं जनता से काम कराने के, आपके पार्षद हो या फिर जो चुनाव लड़ रहे दूसरे वार्ड से आके पार्षद, तो कोई काम मतलब कराया नहीं है। आपका कहना ये है, इसलिए आप जनता की सेवा के लिए, इन कामों को कराने के लिए खुद खड़े हो गए हैं? जी बिल्कुल, हमारी गली में कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी यहीं पर रहती हूँ, तो मेरी गली की समस्या मुझे पता है। और मैं इस बात को कह सकती हूँ कि मेरी गली में कोई काम नहीं हुआ है, एक भी काम उनके द्वारा नहीं कराया गया है। अच्छा, वार्ड के लोगों की आपको सपोर्ट मिल रही है यहाँ क्षेत्र के लोगों की? जी हाँ, सभी का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, सभी का भरपूर सहयोग है, और बाकी जनता अपना निर्णय दिखा ही देगी। अच्छा, सब अपने पति के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन आप ऐसा फेस है कि आप अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रही हैं? जी बिल्कुल, चलिए आपने इस बात को खुद ही कह दिया। नहीं तो मैं कहना चाहती हूँ कि हर कोई कहता है कि हाँ जी ये मेरी पत्नी है, ये चुनाव लड़ रही है, कृपया इनको सपोर्ट कीजिए, इनको वोट दीजिए। लेकिन मैं सिर्फ अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ अगर मैं काम करूंगी ना तो पार्षद बन के करूंगी, पार्षद पति काम नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा मैडम, हमने सुना है कि एक चर्चा और भी चल रही है, इसको लेकर आपने
पुलिस स्टेशन में आपने एक एप्लीकेशन भी दिया है, प्रार्थना पत्र भी दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपके जो प्रचार प्रसार की चीजें हैं वो हटाई जा रही है, फाड़ी जा रही है। उसमें भी आपने अपने जो सामने आपके कंपटीटर है, आपने उनको जो दूसरे प्रत्याशी है, आपने उनको भी उसमें नाम लिया है उनका। जी ऐसा है, मैंने अपने पूरे वार्ड में जितनी भी गलियां हैं उनके मुख्य द्वार पर अपने बैनर लगाए थे। ठीक है। 2 दिन पहले मैंने बैनर लगाए हैं, खुद खड़े होकर लगाए हैं, जिस चीज के लिए मतलब काफी लोग उसके साक्षी हैं। उसके बाद कल शाम तक भी मेरे बैनर हर गली के मुख्य द्वार पर लगे हुए थे। ठीक है। लेकिन आज सुबह मुझे और लोगों ने भी बताया और मैंने खुद भी जाकर देखा कि वहां से मालवीय चौक से स्टेशन वाली रोड पर गलियों के मुख्य द्वार पर जो मेरे बैनर थे वो सब हटा दिए गए हैं और वहां पर मेरे प्रतिद्वंदियों ने अपने बैनर लगा दिए हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं कि आपके बैनर हटा के उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा? वो मेरे खिलाफ अफवाह फैलाते हैं इस तरह से कि भाई उनके बैनर हट गए हैं, इसका मतलब सीमा चौधरी बैठ गई हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। डर लग रहा है उनको आपसे? अब ये तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने मेरे बैनर क्यों उतारे हैं, क्या सोच के उतारे गए हैं। मतलब आपको बिठाने के तरह से अगर हवा फैलाई जा रही है, हवा उड़ाई जा रही है, तो मतलब आपको डर ही होगा उनसे, यानी कि शायद, वरना कि इस तरह से मतलब नहीं करना चाहिए ना कि अपने बैनर आप लगा रहे हो मेरे उतार रहे हैं। तो आप कार्रवाई की मांग करिए। बिल्कुल, मैंने थाने में इसके लिए एप्लीकेशन दी है, मैंने चुनाव अधिकारी से भी इस बारे में बात की है, तो और मैंने प्रार्थना पत्र दिया है कि भाई अगर कोई लोग ऐसे कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी तो चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगी कि अगर मुझे इस लायक समझते हैं तो मुझे इस बार मौका जरूर दीजिए, और मैं अगर मुझे मौका मिला अपने बलबूते पर और सबके सहयोग से अपने वार्ड में वो काम करके दिखाऊंगी कि जो शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। तो सुना आपने, हमारे साथ इस समय जो एडवोकेट सीमा चौधरी जी हैं, बोल रही है भाई सब अपने पति के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं पार्षद पति, तो पार्षद पति वाला तो कोई हिसाब ही नहीं रहेगा, जो है पार्षद रहेगा इस क्षेत्र से। वो भी सीमा चौधरी ने बोला कि यदि इस क्षेत्र से जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया तो निश्चित रूप से वह इस क्षेत्र के लिए विकास करेंगी और जनता के लिए सेवा हमेशा करती रहेंगी।